एंटीडोट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग और आपको फार्मेकोलॉजिकल सेक्शन में बार बार आपसे पूछा जाता रहा है। बात चाहे हेपेरिन के एंटीडोट की हो या फिर मेडिकल सर्जिकल के अंदर मायस्थेनिया ग्रेविस के यूज किए जाने वाले एड्रोफोनियम या टेंसिलोन के एंटीडोट की बात। अगर आप क्लिनिकली काम कर रहे हो तो मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम के एंटीडोट की आपको बार बार जरूरत पड़ती रहती है। साथ ही साथ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो नॉर्सेट की एग्जाम हो, जिपमर, पीजीआईएमईआर और जीएमसीएच या अभी रिसेंटली हुई सीएचओ की एग्जाम हो, ये टॉपिक्स आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ये एंटीडोट्स आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो हरे कृष्णा, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पर, जहां पर मैं आपके लिए लेके आता हूं क्वालिटेटिव, इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट, हाई यील्ड नर्सिंग टॉपिक्स जो आपकी हेल्प करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और एस्पिरेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एंटीडोट्स। एंटीडोट्स के बारे में फ्रेंड्स जानने से पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एंटी क्या होता है, डोट्स क्या होता है। तो यहाँ पे एंटीडोट के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि जो एंटी है इसका मतलब होता है अगेंस्ट, और डोट का मतलब होता है गिव, टू गिव। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है ही इज अगेंस्ट या ही इज एंटी टुवर्ड्स मी, मतलब कोई व्यक्ति मेरे एंटी है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति उसके अगेंस्ट है। और डोट का मतलब होता है टू गिव, तो यहाँ एंटीडोट का मतलब होता है टू गिव अगेंस्ट, मीन्स ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के अगेंस्ट दी जाती है उसे हम एंटीडोट कहते हैं। फार्मेकोलॉजिकली इसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो एंटीडोट्स आर द एजेंट्स दैट निगेट्स और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स और पॉइजन्स, मतलब टॉक्सिन्स और पॉइजन्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाले एजेंट्स को हम यहाँ पे एंटीडोट्स कहते हैं। कौन कौन से एंटीडोट्स हैं जिनके बारे में हमारे को एग्जाम में पूछा जाता रहा है, साथ ही साथ हमें उनके बारे में क्लिनिकली पता होना चाहिए। शुरू करते हैं उन सभी एंटीडोट्स को। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग में दिए जाने वाले एंटीडोट की। तो जो एट्रोपिन की पॉइजनिंग में जो दिया जाता है एंटीडोट वो होता है फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन जो होता है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर होता है, और जबकि एट्रोपिन होती है वो एंटीकोलिनर्जिक होती है। तो फ्रेंड्स एंटीकोलिनर्जिक्स के अगेंस्ट जो ड्रग्स होती हैं वो हमेशा कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स ही होती है, इसलिए हम एट्रोपिन की पॉइजनिंग में हम फाइसोस्टिग्मिन देते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस। ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग जैसे कि सल्फास हो गया, मिथाइल पैराथियोन हो गया, ये सब ठीक है। और थर्ड है नियोस्टिग्मिन या एड्रोफोनियम। नियोस्टिग्मिन भी आपको पता है कि ये कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है, और एड्रोफोनियम भी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है जो कि मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज में यूज किया जाता है एज ए टेंसिलोन। इसका जो ब्रांड नेम है मार्केट में जिसको परचेज करते हैं, इसको टेंसिलोन नाम से हम परचेज करते हैं। फोर्थ है मशरूम की पॉइजनिंग, ठीक है। मशरूम एक खाने के लिए हम एक वेजिटेबल के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं, मशरूम, उसकी भी पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो इन तीनों की पॉइजनिंग के अंदर 2, 3, 4 की पॉइजनिंग के अंदर हमने देखा क्या यूज़ करते हैं एंटीडोट के तौर पे हम यूज़ करते हैं एट्रोपिन, ठीक है। तो MNO, M फॉर मशरूम, N फॉर नियोस्टिग्मिन, O फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस, इन सभी की पॉइजनिंग में MNO की पॉइजनिंग में हम देते हैं एट्रोपिन, ठीक है। 5 नंबर पे हम देखते हैं साइनाइड। साइनाइड के जैसे कि नाम से ही पता है, स और न, स फॉर सोडियम, N फॉर नाइट्रेट, ठीक है। तो इसकी एंटीडोट जो होती है वो सोडियम नाइट्रेट, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। 6 पे है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स मीन्स नीला, ठीक है। नाइट्रेट मतलब नीला, नीले के अंदर हम देखते हैं ब्लू, ठीक है। एक डाई होती है ब्लू डाई जिसका नाम है मेथिलीन ब्लू, तो वो इसके एंटीडोट के तौर पे हम देते हैं। तो आपको नाइट्रेट से भी याद रहेगा नीला और नीले से याद रहेगा आपको ब्लू, ठीक है। तो मेथिलीन ब्लू इसके एंटीडोट के तौर पे हम यूज़ करते हैं नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग में। 7 पे है जो कि आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मॉर्फिन की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नैलॉक्सोन हम देते हैं, या फिर ओपियोइड्स। ओपियोइड्स ही होता है, मॉर्फिन भी एक तरह का ओपियोइड है। तो ओपियोइड या मॉर्फिन की पॉइजनिंग में हम देते हैं नैलॉक्सोन। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम 100% ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम हाइपरबेरिक ऑक्सीजन भी कहते हैं। हाइपरबेरिक मीन्स हायर प्रेशर वाली ऑक्सीजन, ठीक है, हायर प्रेशर वाली ऑक्सीजन। क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो अपना कार्बन
जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसकी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जो एफिनिटी होती है, बाइंडिंग की जो कैपेसिटी होती है, वो 200 फोल्ड्स मोर देन ऑक्सीजन होती है। मतलब ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की क्या होती है, पावर होती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जब हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसकी पॉइजनिंग ना हो, इसलिए हायर प्रेशर पे हम उसे ऑक्सीजन देते हैं, ताकि धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड के जो एटम्स हैं वो हीमोग्लोबिन से टूटे और यहाँ पे ऑक्सीजन से बाइंड होने लग जाए। ठीक है, इसलिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में हम देते हैं 100% या हाइपरबेरिक ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 9th पे मेथनॉल। मेथनॉल की पॉइजनिंग में हम देते हैं एथेनॉल। आपको याद रहेगा मेथनॉल में देते हैं एथेनॉल। ये मेथनॉल और एथेनॉल ध्यान रखिएगा। मेथनॉल जो होता है एज ए स्प्रिट होता है, देखिए मेथिलेटेड स्प्रिट कहते हैं। स्प्रिट जो होता है उसे हम मेथिलेटेड स्प्रिट कहते हैं क्योंकि वो मेथनॉल होता है। तो मेथनॉल की जो बाइंडिंग होती है ब्लड के अंदर, जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो एथेनॉल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए हम बहुत ही डेंजरस मानते हैं मेथिलेटेड स्पिरिट की पॉइजनिंग को। ठीक है, जबकि इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो एथेनॉल की बाइंडिंग क्या होती है, बॉडी के लिए कम डेंजरस होती है, इसीलिए हम मेथनॉल की पॉइजनिंग में एथेनॉल देते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल। तो एल्कोहल की पॉइजनिंग में हम देते हैं फोमेपिजोल। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर पे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो कि आपको पता है कि किस काम आता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन में आप देख रहे हैं टोसिन आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो एंटीडोट है वो होता है एटोसिबान। तो इसमें भी देखिए टोसी आ रहा है, TOSI। ठीक है, इसमें TOCI आ रहा है बट इसमें TOSI आ रहा है। तो ऑक्सीटोसिन के अंदर एटोसिबान। ठीक है, आप याद रख सकते हैं टोसी टू टोसी। 12 पे है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के नाम से ही आप याद रख सकते हैं इसके एंटीडोट को, डिजॉक्सिन डीजी बाइंड। ठीक है, डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है डीजी बाइंड। नंबर 13 है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपको पता है कि ये एक एंटीकोगुलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका एंटीडोट होता है एमिनो कार्पोरिक एसिड। एमिकार कहते हैं इसे, एमिकार। ठीक है, एमिनो कार्पोरिक एसिड स्ट्रेप्टोकाइनेज के पॉइजनिंग के अंदर यूज किया जाने वाला एंटीडोट है। 14 पे देखते हैं हम यूनिवर्सल एंटीडोट फॉर नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग। यूनिवर्सल एंटीडोट का मतलब है कि ऐसा एंटीडोट जब हमें पता ही नहीं हो कि किस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है तो हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल एंटीडोट होता है क्या, एक्टिवेटेड चारकोल, जिसको हमारे को अगर पता नहीं होता है तो कि किस चीज़ की पॉइजनिंग हुई है तो हम ये देते हैं। 15 पे है आयरन। आयरन को देखिए फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरस। तो फेरस को आप याद रखिए, फेरस को डिस्ट्रॉय करने वाला उसे हम कहेंगे डेस्फेरो। ठीक है, क्या कहेंगे, डेस्फेरो। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फेरस मींस आयरन का डिस्ट्रक्शन करने वाला, तो वही तो क्या होगा, उसका एंटीडोट होता है। तो आयरन के एंटीडोट को आप याद रख सकते हैं डेस्फेरोक्सामिन। ठीक है, जो कि क्या करता है, डेस मतलब डिस्ट्रक्शन, फेरो मतलब फेरस या आयरन। आप याद रख सकते हैं इस तरह से। 15 नंबर पे जो 15 नंबर पे आयरन है उसका एंटीडोट। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर का जो एंटीडोट होता है वो होता है डी पेनिसिलामिन। नेक्स्ट है 17 लेड। लेड को लेड टा से याद रखिए, लेड मतलब लेड टा। ठीक है, क्यों याद रखना है, क्योंकि लेड का जो एंटीडोट होता है वो होता है कैल्शियम डाइसोडियम इडेटेट। तो कैल्शियम डाइसोडियम इडेटेट इसका क्या है, फॉर्मूला ये है CaNa2EDTA। तो EDTA इसमें आ रहा है इडेटेट में। ठीक है, तो EDTA की बात करें तो LEDTA, लीड के अंदर देखिए, लेड के अंदर EAD तो आई आ रहा है और T और लिख देते हैं तो आप EDTA बना सकते हैं उससे आराम से, तो याद भी रख सकते हैं। लेड से लेडटा मीन्स लेड से एडेटेट। ठीक है, लेड का एंटीडोट क्या होगा, एडेटेट। नेक्स्ट है 18 नंबर आर्सेनिक। आर्सेनिक का जो एंटीडोट होता है वो होता है डाइमर कैप्रोल। अब बात करते हैं 19 पे हेपरिन की, जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। हेपरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामीन सल्फेट। देखिए इसमें भी PR आ रहा है और इसमें भी PR आ रहा है, तो हेपरिन तो प्रोटामीन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, हेपरिन का एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट है 20 नंबर पे वारफरीन।
ठीक है। वारफरिन का जो एंटीडोट होता है वो होता है विटामिन के और फ्रेश ब्लड। ये भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेपेरिन याद रखिए हमेशा इंजेक्टिबल दिया जाता है, और वारफरिन जो हमेशा एंटीकोगुलेंट दिया जाता है वो ओरली टेबलेट्स के तौर पे दिया जाता है। नेक्स्ट है 21 पे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की जब पॉइजनिंग हो जाती है तो हम देते हैं उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट। याद रखिए मैग्नीशियम सल्फेट हम कब देते हैं, आपको पता है एक्लेम्सिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मैग्नीशियम सल्फेट है। जब मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है या फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। नंबर 22 पे है हमारा पोटेशियम की टॉक्सिसिटी या पोटेशियम की पॉइजनिंग, जिसे हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। हाइपरकैलेमिया की पॉइजनिंग के अंदर या फिर पोटेशियम की पॉइजनिंग के अंदर हम एंटीडोट जो देते हैं वो होता है एसपीएस, सोडियम पॉलिस्टीरीन सल्फोनेट, ठीक है, जिसे हम काइक्सिलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काइक्सिलेट। या फिर ये अवेलेबल नहीं होता है तो हम इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज प्लस कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, जिससे क्या होएगा, पोटेशियम इंसुलिन के साथ क्या करेगा, इंटरसेल्यूलर मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि पोटेशियम का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कम हो जाता है। नेक्स्ट है 23 पे आयोडीन। आयोडीन का जो एंटीडोट होता है वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। तो देखिए आयो में भी, आयोडीन में भी आयो आई ओ आ रहा है और थायो में भी THIO आ रहा है। तो आयो से आयो आप याद रख सकते हैं, आयोडीन से सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट है 24 पे इंसुलिन। इंसुलिन का याद रखिए, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करता है। तो हम इसका एंटीडोट क्या होएगा, जो ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो या तो यहाँ पे डेक्सट्रोज दे सकते हैं या फिर इंजेक्शन ग्लूकेगोन दे सकते हैं। नेक्स्ट है 25 एस्पिरिन या सैलिसिलेट्स। एस्पिरिन या सैलिसिलेट्स की पॉइजनिंग में हम देते हैं फ्रूसेमाइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस विटामिन के देते हैं। नेक्स्ट है 26 पे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाती है तो हम देते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन, जिसे हम NAC या NAC भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक तरह का म्यूकोलाइटिक होता है जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी दिया जाता है उन पेशेंट्स को जिनके बहुत ज़्यादा म्यूकोइड सिक्रेशंस या कफ प्रोड्यूस होता है। तो जिससे क्या होएगा, नेक देने से वो कफ या म्यूकस जो होता है वो ब्रेक होके क्या होएगा, बाहर की तरफ आएगा। इसीलिए ये म्यूकोलाइटिक ड्रग होती है, पर इसका जो यूज़ होता है वो पैरासीटामोल की पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है 27 पे बेंजोडाइजिपिन या बार्बिचूरेट्स। बेंजोडाइजिपिन देखिए वो होते हैं, डाइजिपाम हो गया, ठीक है, तो लोराजिपाम हो गया, तो ये सभी बेंजोडाइजिपिन्स हैं। इनको लेने से क्या होती है, नींद आती है। ठीक है, नींद से क्या आते हैं, मजे आते हैं। तो इसका एंटीडोट क्या है, वो होता है फ्लूमाजेनिल। ठीक है, मीन्स बेंजोडाइजिपिन से क्या आ रहे हैं, मजे, पर एंटीडोट कब आएगा, जब मजे नील हो जाएंगे। तो ऐसी ड्रग जिसके अंदर मजे नील लिखा हुआ आ रहा है वो आती है फ्लूमाजेनिल। ठीक है, फ्लूमाजेनिल किसके लिए यूज़ की जाती है, बेंजोडाइजिपिन्स के लिए। याद रख सकते हैं आप कि बेंजोडाइजिपिन से आती है नींद, नींद से आते हैं मजे। तो इसका एंटीडोट क्या होएगा, मजे नील, मीन्स फ्लूमेजेनिल। नेक्स्ट है 28 पर मेथोट्रेक्सेट। देखिए जो मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग होती है वो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट ड्रग है, मतलब फोलिक एसिड को बॉडी में ब्रेक करती है। तो इसके एंटीडोट के तौर पे हम क्या देंगे, फोलिक एसिड का ही कोई सब्सटेंस देंगे, जो कि फोलिक एसिड का जो एक्टिवेस्ट फॉर्म होता है, जो सबसे एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है फोलिनिक एसिड। तो मेथोट्रेक्सेट का एंटीडोट क्या होता है, ल्यूकोवेरिन। ठीक है, नेक्स्ट है 29 पे आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड आपको पता है एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है, तो इसके एंटीडोट के रूप में हम देते हैं पायरिडोक्सिन। ये क्यों देते हैं, क्योंकि आइसोनियाजिड जो होता है वो नर्व्स को डिस्ट्रॉय करता है, इंजरी टू नर्व और इंजरी टू हेपेटिक सेल्स करता है। तो इंजरी टू नर्व को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एंटीडोट के रूप में पायरिडोक्सिन देते हैं आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग में। नेक्स्ट है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन की पॉइजनिंग में हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, थियोफाइलिन की पॉइजनिंग में हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स। तो ये हो गए फ्रेंड्स एंटीडोट्स, जो आपको किसी भी गाइड में इतने नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ इतने सारे मटेरियल और इनसे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में आपको किसी भी गाइड में एक साथ एक जगह पे मिलना बहुत ही रेयर होता है। तो यहाँ पे आपको इस चैनल पे सारे के सारे एंटीडोट्स और
किस पॉइजनिंग में दिए जाते हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट में जो नॉलेज होता है वो आपको यहाँ पे मिला है इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो सच में आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और एस्पिरेंट्स तक इसको शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो आप उसे भी लाइक करिए, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप नर्सिंग अधिकारी को ज्वाइन करिए, जहां पे मैं इस वीडियो से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल है, वो आपको वहां शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ आप वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन और वीडियोस के शॉर्ट्स और वीडियोस की जानकारी, साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट्स वहां पे आप प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।